अच्छा, उस्मान हादी जो बड़े डायनामिक लीडर के तौर पर उभरे, हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देते रहते थे और अब उनकी मौत हो गई। अरमान उनके भी थे चुनाव लड़ने के। मैं जो पढ़ रहा था उसमें पुलिस ये कह रही है कि मारने वाले लोग उन्हें भारत भाग गए हैं और यहीं से भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनना शुरू हुआ है। और कुछ ही घंटों बाद दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की खबरें आई। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा एक्चुअली भारत को संदेश देने की कोशिश है। क्या इस बात में कोई दम है? उस्मान हादी को हत्या करने के बाद बैकफायर हुआ और बैकफायर को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए दीपू चंद्र की हत्या होगी। जी। दीपू चंद्र की हत्या के खिलाफ जो बांग्लादेश हाई कमीशन लंदन में हमारे हिंदू भाई बहन और बंगाली गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, हम्म। वहां अचानक कहां से खालिस्तानी आ गई। खालिस्तानी का क्या लेना देना बांग्लादेश से या दीपू चंद्र से? सही बात है। खालिस्तानी के पीछे कौन है? पाकिस्तानी आईएसआई। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी आईएसआई क्यों भेजा? और वो भेज के लोगों को, सब दुनिया को दिखा दिया कि दीपू चंद्र के कत्ल के पीछे, खून के पीछे कौन है। जिसने दीपू चंद्र के खून किया उसी ने हादी को खून किया। और अगर आप इजाजत देंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहता हूं। जैसे कि बांग्लादेशी जिहादी और ये तानाशाही कह रहे कि खूनी भाग्य में खाला में रामू पहाड़ में, असल हाँ, से ये कहा कि मेघालय असल भाग गया है खूनी हादी का। रामू जी, जी। पहाड़ में, रामू हिल जी। में जी हाँ। असल से हादी की खूनी पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जो ढाका से गए, रोड नंबर 71 गुलशन, आई रिपीट, रोड नंबर 71 गुलशन, उसके फर्स्ट फ्लोर दोताला में जो ढाका सेल है, उसके अंदर हादी के खूनी थे। एंड आई हैव ऑलरेडी सेड दिस ऑन अ नंबर ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आई हैव चैलेंज्ड पाकिस्तान कि अगर मुझको गलत, इफ यू कैन प्रूव मी रॉन्ग, कम अप विथ योर एविडेंस एंड आई विल गिव यू माय एविडेंस। आप ढाका में बैठ के ऐसी बात कह रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? पत्रकार जब, when a journalist challenges any dictatorship or autocracy or rogue governance, that journalist becomes dangerous to that regime. यूनुस हमें डरता है, मुझे यूनुस के क्या डरना है? आई डोंट हैव एनी ब्लैक मनी, आई हैव नो करप्शन रिकॉर्ड एंड मुझे तो बीएनपी ने और अवामी लीग ने, नितिन भाई, एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बीएनपी ने मुझे मेरे खिलाफ ब्लास्फेमी का मुकदमा लाया था और राष्ट्रद्रोह का, और उसी मुकदमे में शेख हसीना जी ने मुझे 7 साल की सजा दे दी थी और 6 साल मुझे फांसी की। तो कोई सरकार है नहीं जो मुझे पसंद करता है, ना तो बीएनपी ना अवामी लीग। इसके लिए शायद यूनुस भी चुप है। चलो, एक तो मिला कि किसी का दलाल है नहीं। आपने आर्टिकल में अपने ढाका सेल का जिक्र पहले भी किया है। आप खुलकर जी, बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है बांग्लादेश की हाल फिलहाल की इंस्टेबिलिटी में, और एक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तानी ढाका में इस वक्त। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये बात इतनी बार कह रहे हैं, आपके जैसे और भी बुद्धिजीवी कह रहे हैं, बांग्लादेश का यूथ क्या कर रहा है? वो अपनी जगह है बात कि जमात क्या करेगी, एक्सट्रीमिस्ट क्या करेंगे। बांग्लादेश का यूथ पढ़ा लिखा है और बांग्लादेश कोई इतना बहुत बड़ा मुल्क भी नहीं है कि 100 करोड़ की आबादी है कि जिन्हें समझाना मुश्किल हो। उस हिसाब से तो छोटा ही देश है। प्रॉब्लम क्या है? यूनिवर्सिटीज में जो छात्र हैं वो क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि जिन लोगों से लड़के आपने अपना मुल्क आजाद कराया, वो लोग अब पिछले दरवाजे से दाखिल होना चाहते हैं। पहली तो है कि बांग्लादेश में जो मीडिया है, इट इज अंडर हेवी सेंसरशिप, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों। तो हमारी युवा जो संप्रदाय, आप जगह यूथ जनरेशन, इनको ये बहुत सारे बात पर पहुंच नहीं है, नंबर वन। दूसरी जो है, आप जो पढ़े लिखे यूथ जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज, अभी तो देश चले गए जंगी के हाथ, जिहादियों के हाथ, मदरसा के छात्रों के हाथ। और जो आपने कहा हमारे आर्टिकल के बारे में खुल के, जैसे कि आपके भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है उस्तनाद फाउंडेशन, उसमें आज ही हमारा एक आर्टिकल है जहां मैंने पाकिस्तानी आईएसआई कैसे बांग्लादेश में खेल रहा है विद एविडेंस, फुल एविडेंस मैंने दे दी। कल एक दूसरी न्यूज़पेपर में थे, आज उस्तनाद में है। सो एविडेंस क्या हुआ? पाकिस्तान सोशल मीडिया में पेज चला रहे हैं और उसी पेज में वो कह रहे हैं कि उस्मान हादी को रॉ ने खून किया। और वो पेज कहां से चल रहा है? लाहौर से।
दूसरी एक पेज बना के पाकिस्तान कह रहे बांग्लादेश उसके झंडे चेंज करने वाले, इस्लामी झंडा। सब तो हमने सामने लाई। अभी देखेंगे कि जब चीज सामने आए कि दूध के दूध पानी के पानी, our youth generation is raising their voice and they will raise their voice, they are already doing that। आप सोशल मीडिया में जाइए, देखिए कि अभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं।